हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। ठीक है, अभी तो बहुत सारा एग्ज़ाम चल रहा है। अभी सरस्वती पूजा ख़त्म हुआ है और आज 26 जनवरी भी है। ठीक है, 26 जनवरी भी लगभग आज शाम हो ही गया है। ठीक है, तो आज का क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, फिर भी जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, वे अविनाश क्लासेज या यूट्यूब आईडी है @अविनाश जी मैथ वाले। ठीक है, इसमें मैथ और रीजनिंग दोनों का क्लास हो रहा है। ठीक है, बेसिक से हाई लेवल तक का क्लास हो रहा है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहते हैं, और पीडीएफ का भी पीडीएफ भी हम लोग दे देते हैं। जैसे कि टेलीग्राम आईडी भी वही @अविनाश जी मैथ वाले। ठीक है, तो वहाँ जाके पीडीएफ भी आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज रेशियो का तीसरा क्लास है। ठीक है, रेशियो भी करा रहे हैं प्लस प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। जैसे एक टाइप का हो गया, उसके बाद उसी पर प्रैक्टिस करा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज मैथ का क्लास है। मैथ में आज रेशियो का तीसरा क्लास है। तो आइए बिना समय गवाए हुए आज रेशियो का क्लास शुरू करते हैं, क्लास 3। ठीक है, तो देखते हैं रेशियो। रेशियो क्लास 3। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 7800 रुपये को ए, बी और सी के बीच 1/2, 1/3 और 1/4 रेशियो के अनुपात में बांटा जाना है, तो ए, बी और सी का हिस्सा ज्ञात। आज का पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, ऑप्शन की बात अगर कर लें तो ऑप्शन ए है 1800, 3600, 2400। बी ऑप्शन है 1800, 2400, 3600। सी ऑप्शन है 2400, 3600, 1800। डी ऑप्शन है 3600, 2400 और 1800। ठीक है, इसको बनाइए। बन गया जी, बन गया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीका देखते हैं। पहला तरीका क्या है, जो पहला तरीका इसका क्या है जो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें बता देते हैं, ये जो टाइप है, टाइप 2 हो गया था, टाइप 3 है। ये टाइप 3 है। इसमें क्या है, इसमें निश्चित राशि का तुलना उसी राशि से करेंगे, जो निकालना है उसे गुना कर लेंगे, बस। ठीक है, इसमें एक निश्चित राशि दिया रहे, जैसे रेशियो दिया है, एक निश्चित राशि दिया है, तो निश्चित राशि का तुलना उससे करेंगे जो निकालना है, जिससे गुना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट अगर देखते हैं तो क्या है, रेशियो क्या दिया है, ए, बी और सी क्या दिया है,
1/2, 1/3, 1/4। तो रेशियो तो भिन्न के रूप में नहीं होता है, इसे लाना होगा, रेशियो में कन्वर्ट करना होगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम अगर लेते हैं 2, 3 और 4 का तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 से अगर गुना कर देते हैं 1/3 12, 1/4 गुने 12, 2 छक्का 12, 3 चौ 12, 4 तिया 12, तो 6:4:3। ठीक है। अब अगर x मानते हैं तो ये तो a का वैल्यू कितना आ गया? अगर मानते हैं तो 6x इसको मान लेते हैं, b कितना आ जाएगा? 4x, और c कितना आ जाएगा? 3x। ठीक है। टोटल कितना दिया? 7800। यहाँ टोटल कितना रहा? 6, 4, 10, 3, 13x। तो 13x का वैल्यू कितना है? 7800। 13 से काट देंगे, 13 छक 78, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 600 आ गया। अब हमको निकालना क्या है? a, b और c का हिस्सा निकालना है। तो a की बात कर लेते हैं, x बराबर आ गया 6, तो a का वैल्यू कितना दिया है? 6x। तो 6 गुना x का वैल्यू 600 है, तो कितना आ गया? 3600। b का वैल्यू कितना है? b का वैल्यू आ गया 4x, तो 4 गुना 600 कितना आ गया? 2400। c का वैल्यू कितना है? 3x, तो 3 गुना 6 600, तो कितना हो गया? 6 1800। तो 3600, 2400, 1800 कहाँ है? 3600, 2400, 1800, और तो कहीं है नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आइए अब अगले तरीका पर चलते हैं। ठीक है। तो अगला तरीका की अगर हम बात कर ले तो मिटाते हैं। अगले तरीका की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो अगला जो तरीका है, तरीका नंबर 2 की अगर हम बात कर ले तो अगला तरीका भी यहां तक सेम ही होगा। बस उसमें क्या है, जैसे उसमें हम x मान के बनाए, इसमें x नहीं मानना, जैसे रेशियो दिया है उसी का तुलना इससे कर देंगे। जैसे यहाँ कितना है? टोटल कितना है जी? टोटल 7800 है। यहाँ टोटल 6, 4, 10, 3 कितना आ गया? 13। तो 13 अनुपातिक राशि है, ये निश्चित राशि का तुलना, निश्चित राशि की तुलना उसी से करेंगे। और जो निकालना है 6 का वैल्यू निकालना है, 4 का वैल्यू निकालना है और 3 का वैल्यू निकालना है। ठीक है। अगर 13 को कितना से गुना करेंगे कि 7800 आ जाए? तो 600 से गुना करेंगे, सबको 600 से गुना करेंगे तो ये कितना आ गया? 3600। इसको 600 से गुना करेंगे 2400, इसको 600 से गुना करेंगे कितना आ गया? 1800। तो 3600, 2400 और 1800, ऑप्शन डी हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हो गया दूसरा तरीका। ठीक है। आइए तीसरा तरीका की अगर हम बात कर ले तो तीसरा तरीका की बात कर ले, ये वैल्यू क्या दिया? a का, ये वैल्यू क्या दिया है? b का, ये वैल्यू क्या दिया है? c का दिया है। तो तीसरा तरीका जो होता है वो बाई ऑप्शन, बाई ऑप्शन। तो पहले हम इसमें हालांकि चाहे तो सब भी लेके सकते हैं, लेकिन पहले 2 को लेके चलते हैं, a और b को। तो a और b को लेके चलते हैं, तो a रेशियो b की अगर बात कर ले तो क्या? 1/2 रेशियो 1/3। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3:2, यानी कि a और b का जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए? 3:2 होना चाहिए। आइए देखते हैं कि 3:2 कहाँ है। ठीक है। अगर यहाँ बात कर लेते हैं तो ये दोनों कट जाएगा, 18 दूनी 36, क्या आ गया? 1:2 आ गया। ठीक है। यहाँ आना कितना चाहिए? 3:2, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। आइए यहाँ बात कर लेते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौ 24, 3:4, लेकिन आना कितना चाहिए? 3:2, तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2:3, लेकिन आना कितना चाहिए? 3:2, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो गया। तो बच क्या गया? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। इसी में अगला क्या दिया? यहां से भी आंसर आ गया। इसी में अगर हम चाहें तो b/c भी चेक कर सकते हैं। अगर कभी 2, जैसे यहाँ तो 2 ऑप्शन नहीं मिला तो यही हमारा डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर बाय द वे 2 ऑप्शन मिल जाता तो हम आगे भी चेक करते, ऐसे आगे भी चेक करके देख लेते हैं। तो वो क्या दिया? 1/3, 1/4, तो क्या आ जाएगा? 4:3। तो b/c कितना आना चाहिए? 4:3। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, ऐसे यहाँ तो हो गया है। ठीक है।
और B/C हम यहाँ लिख देते हैं, काहे कि यहाँ ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो B/C की अगर बात कर लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया है 3600 और यहाँ 2400, फिर क्या है 2400 और यहाँ 3600, यहाँ दिया है 3600 और यहाँ 1800, यहाँ दिया 2400 और यहाँ 1800। तो हमको क्या चाहिए, B/C 4/3 चाहिए। अगर काटते हैं तो 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 3/2, ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं, ये से ये कट गया, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, क्या आ गया 2/3, लेकिन हमको तो चाहिए 4/3, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं तो 9 चौ 36 और 9 दूनी 18, ये भी कट जाएगा तो कितना आ गया 2/1। हमको चाहिए कितना 4/3, तो ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं तो यहाँ बात कर लेते हैं 6 24 और 6 18, 4/3, तो 4/3 है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो गया। ठीक है, शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट बताएं, उसके बाद हम बताएं कि एग्जाम में कैसे जल्दी से बना के आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से है। आइए अब दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, और इस प्रकार से हमारा दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा है जी, बोल रहा है कि यदि 1250 रुपया को 1250 रुपया को ए, बी और सी के बीच, सी के बीच 1250 रुपया को सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए को बी के हिस्से का 2/9 भाग मिले, तथा सी को ए के हिस्से का 3/4 भाग मिले, तो ए, बी और सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, बनाइए इसको। ऑप्शन क्या दिया है जी, ऑप्शन बोल रहा है 150, 800, 300। बी में क्या है 200, 800, 250। सी में है 200, 975, और डी में है 200, 900, 150। बनाइए इसको।
बन गया जी। तो आइए देखते हैं पहला तरीका क्या बोल रहा है। जो बहुत ध्यान से अगर हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि ए को बी के ए बराबर क्या बोल रहा है, बी के हिस्से का 2/9 भाग। और तो यहां से ए रेशियो बी की अगर हम बात कर ले तो क्या आ जाएगा, तो 2:9 आ जाएगा बी। और उसके बाद बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है सी को ए के हिस्से का 3/4। ठीक है, तो ए रेशियो अगर सी की अगर बात कर लेते तो 4:3 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले तो हमको ए बी सी निकालना होगा, तो ए रेशियो बी दिया है, हालांकि यहां भी निकाल सकते हैं, अगला लाइन क्यों करें। आइए देखते हैं यहां, तो ए बी और सी। अब देखिए बात है कि यहाँ ए सेम है तो ए को सेम करेंगे, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी 2 से गुना करेंगे, तो ए कितना आ गया 4, बी कितना आ गया, तो बी आ गया 18 और सी कितना आ गया, सी आ गया 3। ठीक है, तो अब टोटल कितना दिया है 1250, तो यहाँ 18 4 22 3 25, 25 का वैल्यू कितना दिया है 1250 दिया है। तो निकालना क्या है, ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है और सी का। ठीक है, तो ये कितना है 25 को 5 से गुना करेंगे तो 25 25 25 गुना 0, तो 50 गुना है। तो इसको 50 से गुना कर देते तो कितना आ जाएगा 200। इसको अगर 50 से गुना कर देते कितना आ जाएगा 900। इसको अगर 50 से गुना कर देते कितना आ जाएगा 150। ठीक है, तो 200 900 और 150, 200 900 और 150, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आइए अब दूसरा तरीका अगर हम देखते हैं, तो दूसरा तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं, तो देखिए ध्यान देने की बात है क्या कि ए बराबर क्या बोल रहा है, ए बराबर बोल रहा है बी का 2/9 भाग बोल रहा है, यानी कि अगर हम बात कर ले ए का वैल्यू बराबर होना चाहिए बी को 2/9 से गुना करेंगे तो बराबर होना चाहिए। ये सब बाई ऑप्शन होता है जी, यही सब एग्जाम में काम देता है। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है। अच्छा दूसरी बात, अब 20 ए का वैल्यू कितना दिया है 150, ऑप्शन ए से चल रहा है, और बी का वैल्यू कितना 800। अब आई 2/9, अब ये 9 से कटेगा तभी तो बराबर आएगा, ना तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा। आगे बात कर लेते हैं, दूसरा भी बात कर लेते हैं। 800 यहां जब नहीं लगा तो ये भी तो 9 से कटना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा, यानी कि 200 बराबर नॉट इक्वल 800 का 2/9, ये भी नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं यहां सी में आते हैं, तो क्या है 200 बराबर 900 का कितना 2/9, यहां से ये कट गया तो 200 बराबर, ये ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन सी अगर होगा तो ऑप्शन डी भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन मिल गया, जैसे कि हम पिछला बार बताए थे। तो एक वो और बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि सी बराबर क्या होना चाहिए, ए का 3/4 होना चाहिए, होना चाहिए। सी बराबर क्या होना चाहिए, हाँ सी बराबर क्या होना चाहिए, ए का 3/4 होना चाहिए। अब यहां सी बराबर कितना दिया है 75, ए बराबर कितना है 200 का 3/4। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जी, काटेंगे तो 50 आ जाएगा, तो ये तो 150 आ गया, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आगे लास्ट बच गया क्या ऑप्शन डी, तो सी का वैल्यू कितना दिया है 150, और यहाँ कितना है 200 का 3/4, काट देंगे तो कितना आ गया 50 दिया 150, तो ये ऑप्शन आंसर हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका था जो कि बाई ऑप्शन था। ठीक है, आइए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आइए तीसरा तरीका की बात कर लेते हैं। तो अगर तीसरा तरीका की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं, तीसरा तरीका की अगर बात कर लेते हैं, तीसरा तरीका की, तो तीसरा तरीका में पहले देखते हैं क्या, ए को बी का 2/9 भाग, यानी कि ए रेशियो बी कितना हो जाएगा जी, ए रेशियो बी कितना होगा
2/9 होगा। अब 2/9 हो रहा, A/B कितना आया 2/9, A/B कितना है 2/9। तो हम बाई ऑप्शन अगर चेक कर ले, बाई ऑप्शन चेक करेंगे तो A/B कितना आना चाहिए 2/9। उससे पहले हम ये भी देख सकते हैं कि 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 9 का मल्टीपल होने का मतलब 9 से भाग लगना चाहिए। तो ये तो 9 से, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये तो 9 से भागने लग रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये भी 9 से भागने लग रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा अगर बात कर लें तो टोटल कितना होना चाहिए 1250 होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 1250 होना चाहिए। अब ध्यान अगर हम दें तो 9 2 11, ये तो 1175 आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन टोटल 1250 है ही नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है। तीसरा हो गया। चौथा तरीका की बात कर लेते हैं, तो डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे क्या 2/9। अब 2/9 कहाँ है जी, यहाँ दो, ऑप्शन ए में 2/9 नहीं है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। बी में भी 2/9 नहीं है, तो ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। अब सी में यहाँ भी 2/9 यहाँ भी है, 2/9 यहाँ भी है। ठीक है। तो आगे क्या था, एक और था कि सी को 3/4, यानी कि A/C कितना आना चाहिए जी, तो ए में 4 होना चाहिए और सी में 3, यानी कि 4/3 होना चाहिए। अब ये दोनों में हमको चेक करना है कि 4/3 कहाँ है। तो अगर यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ, हालांकि ये दोनों में भी हम चेक कर सकते हैं, तो यही चेक कर लेते हैं लास्ट में। तो 50 × 150 और 50 दूनी 100, अरे सॉरी, हमको A/C चेक करना है ना, सॉरी, हमको यहाँ चेक करना है, ये दोनों चेक करना है। तो 50 × 150, 50 × 200, 4/3, 4/3 तो यहाँ आ रहा है। और अगर यहाँ चेक कर लेते हैं तो यहाँ तो 4/3 है नहीं, 25 × 75, 8/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। शुरू में जो भी हम बताते हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, ताकि ज्ञान के लिए आराम से वो पता रहना चाहिए आदमी को। अब बाकी जो ये सब तरीका है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है। तो आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 990 रुपया को, 990 रुपया को A, B और C में बांटा गया है। बांटा गया है। विभाजन इस प्रकार है कि, विभाजन इस प्रकार है कि A का 1/2 बराबर, B का 1/3 बराबर, C का 1/5 है। सॉरी, 1/5 एक दूसरे के बराबर है। तो A, B और C का मान ज्ञात करें। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ऑप्शन बोल रहा है क्या, ऑप्शन बोल रहा है 198 494 298, बी बोल रहा है 198,
297,495। सी बोल रहा है 200, 300, 490। डी में बोल रहा है 196, 298, 496। सॉल्व कीजिए इसको। बन गया जी। बन गया। तो आइए देखते हैं पहला जो तरीका है इसका क्या बोल रहा है कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/5। ठीक है, तो a रेशियो b रेशियो c जब हम बता रहे थे तो बताया था कि वही जो नीचे में रहता वही होता जब यहाँ कोफिशिएंट 1 हो। ठीक है, अब 5 3 8 2 10, 10 का टोटल वैल्यू कितना है 10, यहाँ टोटल कितना है 990। तो पूछा है 2 3 और 5 का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं तो ये कितना है 99 गुना है, तो इसको अगर 99 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 9 दूनी 18 के 8 बाकी है 9 दूनी 18 1 19 198। तो जहाँ 198 नहीं आ रहा है वह नहीं होगा, तो बाकी ये दोनों में कोई होगा। आगे बात करें 9 27 के साथ बाकी कितना बच गया 2, 9 27 और 2 कितना 29, 297। तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बाकी 9 से गुना करें 9 5 45 के 5 बाकी 4, 9 5 45 और 4 49, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं। अगर हम दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ जो बात है 99 गुना है। ठीक है, 99 गुना होने का मतलब ए बी और सी का जो वैल्यू होगा 9 और 11 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे ये 99 गुना है, ठीक है, तो 99 मतलब 9 और 11, यानी कि ए बी सी का जो भी वैल्यू होगा 9 और 11 का मल्टीपल होगा। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये तो ए बी सी सब का वैल्यू 9 का मल्टीपल 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। अगर हम यहाँ से चेक कर रहे हैं तो यहाँ बात कर लेते हैं 9 6 15 1 16, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन डी भी 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, यहाँ 8 1 9 है। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं 4 4 8 1 9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है 9 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बचा क्या, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी सब में 9 का मल्टीपल, 9 5 और 9 सब में 9 का मल्टीपल है। तो ये दूसरा तरीका था जो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा तरीका की अगर हम बात कर लें तो क्या बोल रहा है कि सब बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 को चेक करेंगे। जैसे बोल रहा है कि a/2 बराबर क्या b/3 बराबर क्या c/5। ठीक है, तो हम एक के साथ सबको नहीं चेक करेंगे, सबसे पहले 2 को चेक करते हैं। तो a रेशियो b कितना आना चाहिए 2 रेशियो 3 आना चाहिए। अब 2 रेशियो 3 आना चाहिए स्फैंड बेसिक सम इज 1। ठीक है, जैसे ठीक और इतनी यह सेम डॉक्यूमेंट पर। ठीक है, तो देखो एक 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 अनुपात
बी बराबर कितना आ गया, 2:3 आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमको 2:3 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम ध्यान दें, अब देखो इधर से तो है ये 9 से काटवे करेंगे, अब देखो कहाँ कहाँ तक है, यहाँ तक देखो है, यहाँ भी देखते हैं। अब सबसे पहले 9 6 1 7, ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 9 8 2 16। ठीक है, कैसे कटेगा जी, ये 2 से पहले कट सकता है। ठीक है, अच्छा ये टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 990 भी होना चाहिए। दूसरा बात ये भी है, तो 4 3 7 2 9, 900 है, ये 90 भी है। चलिए ठीक है, आगे बात कर लेते, 4 2 6 1 7, आई लगभग है ये है। तो हमको सबसे पहले वही देखना होगा, क्या देखना होगा कि 2:3 नहीं होना चाहिए। अब 2:3 नहीं होना चाहिए तो मतलब काटना होगा, काटने के लिए क्या करना होगा, अच्छा 2:3। उससे अच्छा एक चीज और अगर हम देखें, देखो ध्यान दो, इसको काटना थोड़ा सा मुसीबत में है, क्यों, क्योंकि सबको काटना पड़ेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो सी में क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, सी का जो भी वैल्यू होगा, जैसे A:B:C 2:3:5। ठीक है, तो सी में क्या होगा, 5 का मल्टीपल। ऐसा बात नहीं है कि वो उसे नहीं बनता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा काटना पड़ता। ठीक है, तो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो सी में 5 का मल्टीपल ई नहीं है, ई नहीं है। अब बच गया ये दोनों। ठीक है, तो आगे बात अगर हम कर लें, अब आइए अब इसको देखते हैं 2:3। ठीक है, अब 2:3 में देखिए यहाँ तो 2:3 है। ठीक है, अब B:C में कितना आना चाहिए, 3:5। ठीक है, तो 3:5 आना चाहिए, तो यहाँ तो कितना है, 300 है और 490, ये से ये कट गया। अब 3:5 आना चाहिए, यहाँ 30:49 है, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। देखिए ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखें कि ऐसे चेक करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा। एग्जाम में समय का बहुत वैल्यू है। ठीक है, आइए फिर से बताते हैं, क्या हम बोले कि पहले 5 का मल्टीपल देख लेते हैं। 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, तो 5 के मल्टीपल में कौन नहीं होगा, ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद B:C कितना होना चाहिए, B:C 3:5 होना चाहिए। ठीक है, तो 3:5 कहाँ है, तो C में 3:5 है जी, नहीं है, तो ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व होता है। ठीक है, और भी अगर देखना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि A:B:C इतना है, तो सबको अलग अलग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था तीसरा क्वेश्चन। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, तीन संख्याओं के लिए पहली और दूसरी संख्या अनुपात 2:3 है और दूसरी और तीसरी संख्या अनुपात 4:5 है। यदि
तीनों संख्याओं का योग 140 है। पहली, दूसरी और तीसरी संख्या मान ज्ञात करें। ठीक है, तो बनाइए इसको। ऑप्शन दिया है क्या जी? 22, 70, 54, 20 में 32, 65, 74, सी में 30, 44, 60 और डी में 32, 48, 60। बनाइए इसको। बन गया जी। तो आइए देखते हैं पहला तरीका क्या बोल रहा है। जो पहली संख्या और दूसरी संख्या 2:3 है, और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्या है? 4:5 है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको ये लाना होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होगा। ठीक है, यही लाना होगा। तो अगर हम बात कर ले कि तो सेकेंड यहाँ सेम है, तो सेकेंड को सेम करना होगा। यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, तो यहाँ भी 3 से, यहाँ कितना 4 से, तो क्या 8, 12 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15, 12, 8, 20, 30, 35 आ जाएगा टोटल। यहाँ टोटल कितना बोल रहा है? 140। तो 35 का वैल्यू कितना आ गया? 140। तो पूछा है पहला, दूसरा और तीसरा का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो ये कितना गुना? 35 दूनी 70 और दूनी 40, 4 गुना है, तो 8 चौक कितना आ जाएगा? 32। फिर ये 4 गुना है तो 12 चौक कितना? 48। फिर ये 4 गुना है तो 15 चौक कितना आ जाएगा? 60। तो 32, 48, 60। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। ये जो था ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आइए दूसरा की बात अगर कर लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर ले तो अब देखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो A/B कितना होना चाहिए? 2:3 होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले अगर एग्जाम को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना तो सबसे पहले यही देखते हैं कि A/B की ना कितना आना चाहिए? 2:3। उससे पहले अगर 3 है तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए किसमें? B में। तो B में 3 का मल्टीपल कहाँ है जी? तो B में 3 का ये है, ये B है और C। तो B में 3 है? नहीं। ये 3 से कट रहा है? नहीं। ये 3 से कट रहा है? नहीं। तो ये 3 से कट रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। बस इस क्वेश्चन के लिए इतना ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगर इसी में जो दूसरा हो गया, तीसरा की अगर बात कर लेते हैं तो तीसरा तरीका की बात अगर कर लेते हैं। अच्छा, ये फर्स्ट सेकेंड था, ये फर्स्ट आई सेकेंड। सेकेंड और थर्ड की बात कर लेते हैं, उससे भी चाहे तो बना सकते हैं। 4:5 बोल रहा है। ठीक है, तो थर्ड में थर्ड जो वैल्यू हो क्या होगा? 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो थर्ड वैल्यू 5 का मल्टीपल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अब ये देखिए, ये दोनों 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए? 4:5 चेक करना चाहिए। तो अगर 4:5 अगर चेक करते हैं, क्या आना चाहिए? 4:5। तो अगर यहाँ बात कर लेते हैं, 4 तो 11, यहाँ कितना? 15। तो 11:15 जो कि नहीं होगा। यहाँ बात कर लेते हैं तो 12 × 48, 12 × 5 = 60, 4:5 है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि उनका अंतर 36 है तो उनमें छोटी संख्या क्या है? इसको बनाइए। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन बोल रहा है 24, बी में बोल रहा है 18, सी में बोल रहा है 16 और डी में बोल रहा है 28। सॉल्व कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है। बन गया जी। तो आइए देखते हैं, सीधा सीधी बात है, क्या तरीका है जो देखते हैं। पहला बेसिक तरीका बोल रहा है कि दो संख्या है, पहला और दूसरा, रेशियो 2:5 दिया है। ठीक है, अंतर कितना है? 36, तो इसका अंतर कितना है? 3, 3 का वैल्यू 36 है। छोटी संख्या, छोटा कौन है? 2, तो 2 का वैल्यू कितना होगा? ठीक है, अगर हम बात कर ले तो ये कितना है? 12 गुना है, 12 × 36, तो इसको भी अगर 12 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 24। 24 कहाँ है? ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाए। ठीक, बस इसके लिए नॉर्मल क्वेश्चन ये है। दूसरा तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या पूछा है जो, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि छोटी संख्या पूछा है तो 2 का मल्टीपल होगा। अब 2 का मल्टीपल देखते हैं तो 2 का मल्टीपल सब है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो अगर हम बहुत ध्यान से अगर हम देखते हैं तो अंतर दिया था तो 3 का वैल्यू कितना था? 36, तो पूछा था कि 2 का वैल्यू कितना होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, 3 से कट जाएगा तो कितना बचेगा? 3, यानी कि आंसर जो होगा 3 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल नहीं होगा। 3 का मल्टीपल होगा, 9 का नहीं। तो ध्यान दें, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है। 3 का मल्टीपल होगा लेकिन 9 का नहीं, तो ये 9 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल ये है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। बस इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है जो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है राजेश और महेश, राजेश और महेश की मासिक आय क्रमशः 9:13 है। उनकी आय में 20,000 रुपये का अंतर है, तो महेश की मासिक आय क्या होगी? ठीक है, ऑप्शन क्या है?
ऑप्शन 45,000, 65,000, सी में 78,000 और डी में 54,000। बनाइए इसको, क्वेश्चन नंबर 6। बन गया जी। आइए देखते हैं पहला तरीका क्या है। राजेश है और महेश है। आई कितना बोल रहा है, 9:13 बोल रहा है। उसके बीच का अंतर कितना है, 4। 4 का वैल्यू यहाँ 4 है, 4 का वैल्यू कितना दिया, 20,000। पूछा क्या है, महेश, महेश कहाँ है जी, महेश ये है 13, 13 का वैल्यू पूछा है। अगर यहाँ बात कर ले तो 4 पचे 20 यानी कि 5,000 गुना है। तो इसको अगर 5,000 से अगर हम गुना कर दे तो कितना आ जाएगा, 65,000। तो 65,000 हमारा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, राजेश और महेश की मासिक आय कितना बोल रहा था, इतना। तो आंसर जो भी होगा, महेश का बोल रहा है तो महेश का जो होगा आंसर जो भी होगा 13 का क्या होगा, मल्टीपल होगा जी। अब 13 का मल्टीपल ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा बात, अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो 4 ऐसे 13 का मल्टीपल हो गया। ठीक है। अब क्या बचा, 2 ऑप्शन बच गया। तो 2 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन सी, ऐसे मान लेते हैं ऑप्शन सी। तो 13 का वैल्यू मान लेते हैं कितना, 78,000। तो ये कितना गुना है, 6,000 गुना है। तो 9 का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो इसको 6,000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 54,000 आएगा। अच्छा, अंतर में प्रश्न के अनुसार से कितना बोल रहा है, 20,000। तो क्या ये 20,000 अंतर आ रहा है जी, हमको तो लग रहा है यहाँ कितना आ रहा है, 24,000 अंतर आ रहा है। ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार से कितना आना चाहिए, 20,000। यहाँ कितना आ रहा है, 24,000। तो ऑप्शन ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या, तो ऑप्शन बी आंसर, ऑप्शन सी आंसर नहीं होगा। तो आंसर बचा क्या, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। दूसरा बात क्या था, अच्छा थोड़ा सा और, हाँ, तीसरा की अगर हम बात कर लें तो क्या होना चाहिए, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 का मल्टीपल में ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो आंसर नहीं होगा, नहीं होगा। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो 4 का वैल्यू कितना दिया है जी, 4 का वैल्यू 20,000। तो अगर हम ध्यान से आंसर में देखें तो सब में 3 शून्य है। ठीक है। तो सब में 3 शून्य है, तो 3 शून्य तो होगा ही होगा। इसको हम हटा के चलते हैं क्योंकि सब में 3 शून्य है। उसके बाद बाकी के लेटर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ 45, 65, 78 और 54। तो 13 का मल्टीपल में 45 खत्म हो गया, 54 खत्म हो गया, बाकी बच गया 65 और 78। ठीक है। तो 4 का वैल्यू 20 आ गया, तो 13 का वैल्यू कितना होगा, यही है। तो 13 का मल्टीपल दूसरा, यहाँ 5 है तो 5 का भी मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है। तो 5 का मल्टीपल की बात कर ले तो 78 में 5 नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। तो बचा क्या, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है। अगर 3 शून्य, क्योंकि सब में 3 शून्य है तो हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 9:11 है। उनका गुणनफल इतना है। तो
तो सबसे छोटी संख्या क्या है। ठीक है, इसको बनाइए। ऑप्शन दिया है 32, बी 72, सी में 88 और डी में 48। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बन गया जी। आइए देखते हैं प्रश्न के अनुसार से पहला जो तरीका बेसिक की अगर बात कर लें तो पहला और दूसरा संख्या क्या बोल रहा है, 9 और 11। जब गुणनफल की बात रहे तो x मान लेंगे, x मान लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9x और ये कितना आ जाएगा 11x। ठीक है, नहीं भी मानेंगे तभी बन जाएगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं बनेगा। तो दोनों को अगर गुना कर देते तो गुना के अनुसार से क्या बोल रहा है, इतना बोल रहा है। ठीक है, तो 9 से अगर काट देते हैं 9 7 63, 0 और 9 चौक 36, 11 से काटते हैं 11 छक 66 और बाकी बच गया 4, तो 11 चौक 44। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 64, तो एक्स बराबर क्या आ गया 8। ठीक है, अगर एक्स नहीं मानते हैं तो ऐसे फिर करना हो। अच्छा पहले ही वाला देख लेते हैं, उसका छोटी संख्या, तो छोटा कौन है जी, 9x से छोटा, तो 9x बराबर क्या आएगा 9 गुना 8 कितना आ जाएगा 72। कहाँ है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। अगर दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं, जैसे 9 गुना 11 यही दिया है ना, कितना इतना दिया है, तो इसको अगर काट देंगे तो कितना आ गया था 64 आ गया था। तो ये जो एक यूनिट का जो वैल्यू निकलेगा ये 64 नहीं होगा, बल्कि इसको अंडर रूट कीजिएगा तब, तो ये कितना आ गया, एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो पूछा है क्या 9 का वैल्यू, छोटी संख्या 9 का वैल्यू 9 गुने 8 कितना आ गया 72, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तीसरा तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं 9:11, दो को संख्या है, पूछा क्या है छोटी संख्या क्या होना चाहिए 9 का मल्टीपल। बहुत ध्यान से फिर से बात कर लेते हैं, अगर हम फिर से बात कर ले यही चीज लिखना है। तीसरा तरीका की अगर हम बात कर ले तो क्या है, दो संख्या क्या दिया है, पहला दूसरा संख्या क्या दिया है 9:11 दिया है। सबसे पहले प्रश्न में पूछा क्या है छोटी संख्या, कोई भी प्रश्न रहे तो सबसे पहले देखना है कि क्या पूछा है। छोटी संख्या क्या होना चाहिए 9, 9 का मल्टीपल होना चाहिए। अब जो ऑप्शन 9 से भाग लेगा वही आंसर होगा। तो 32 9 से भागने लग रहा है, 88 भी 9 से भागने लग रहा है, 48 भी 9 से भागने लग रहा है, ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 72 ही सिर्फ 9 से भाग लग रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 120 को इस तरह से दो हिस्सों में विभाजित किया जाता है कि पहले का 7वां भाग और दूसरे का 5वां भाग 5:17 अनुपात में है। दूसरा भाग का मान क्या होगा, बनाइए इसको। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 85,
बी में 68, सी में 51 और डी में 35। बनाइए। बन गया जी। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा पहला और दूसरा 120 को बांट रहा है, ठीक है, दो हिस्सों में। पहले का 7वां भाग, अगर हम ध्यान दें, पहले का 7वां भाग बोल रहा है 5, ठीक है, तो पूरा भाग कितना होगा? 5 गुना 7। जैसे पहला का 7वां भाग अगर समझने का है कि पहले का बोल रहा है 7वां भाग कितना? 5, तो पूरा भाग कितना होगा? 7 गुना 5, ठीक है, तो ये क्या होगा? 7 गुना 5। उसके बाद दूसरे का कैमा भाग है? दूसरे का 5वां भाग कितना बोल रहा है? 17, तो दूसरा भाग कितना होगा? 17 गुना 5 होगा, ठीक है, तो ये 17 गुना 5 हो गया। यहां तो कोई दिक्कत? ये 5 से 5 कट गया, तो पहला और दूसरा भाग कितना आ जाएगा? 7:17। कोई दिक्कत? तो आइए आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि 120 है, 17 7 कितना होता है? 24। टोटल यहाँ कितना है? 120। तो पूछा क्या है? दूसरा भाग कितना होगा? दूसरा कितना है? 17। 24 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। 17 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा? 85। 85 कहाँ है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत? आइए दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं। दूसरा तरीका की अगर बात कर ले तो पहला और दूसरा कितना है जी? 7:17। पूछा क्या है? दूसरा भाग। दूसरा भाग जो होगा वो 17 का क्या होगा? मल्टीपल होगा। अब 17 का मल्टीपल कौन है? ये 17 है, ये 17 है, ये 17 है, 17 है, ये 17 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन डी तो 17 का मल्टीपल नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। दूसरा बात अगर कर लें, 24 का वैल्यू क्या दिया? 120, ठीक है, तो 17 का वैल्यू पूछा है, ये तो 17 का मल्टीपल होगा ही होगा। अब प्लस इसमें तो 5 है नहीं, लेकिन यहाँ 5 है, तो आंसर 5 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है, तो 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात कर ले, कहां चले गए? अच्छा यहाँ है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 की हम बात कर ले, क्या बोल रहा है कि यदि 3870 रुपए को किसमें बांट रहा है? 14, 12, 15, 4 के अनुपात में क्रमशः ए बी सी और डी के बीच विभाजित किया जाता है, तो बी का हिस्सा कितना होगा? बी का हिस्सा कितना होगा? जो ऑप्शन बोल रहा है क्या जी? ऑप्शन बोल रहा है 1132, बी में 1290, सी में 1032 और डी में 1204। बनाइए इसको।
बन गया जी। आइए देखते हैं, अगर हम ध्यान दें तो क्या दिया, ये तो टोटल दिया है, आई टोटल का रेशियो दिया है, ठीक है। तो अगर हम टोटल देखते हैं कि ना 10 20 30, ठीक है, 30 40 5 45, 45 का वैल्यू क्या दिया है 38 70। पूछा क्या है जी, b का वैल्यू कितना होगा, b के रूप में कितना है 12, तो 12 का वैल्यू कितना होगा, बस यही, ठीक है। आइए देखते हैं, कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात कर ले तो 3 चौके 12, यहाँ से 15 थिया 45, ठीक है। 15 से अगर इसको काटते हैं तो 15 दूनी 30, ठीक है। 15 दूनी 30 के बाद बच गया 15 पचे 75, ठीक है। 75 के बाद कितना आ जाएगा, 75 के बाद 12 आ गया तो 15 अठी 20 से, ठीक है। तो 258 गुना कितना आ गया 4, 832 के 2 बाकी 3, 520 और 3 23 बाकी 2, 4 दूनी 8 2 10, 1032। 1032 कहाँ है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो। ये था थोड़ा सा कैलकुलेशन। अब ये भी ध्यान रखना है कि जब भी कैलकुलेशन की बात आए तो सबसे पहले क्या क्या चीज का प्रयोग कर सकते हैं, मल्टीपल, डीएस, लास्ट डिजिट, सब का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर दूसरा तरीका की बात हम करें तो बस यही रखना है कि 45 का वैल्यू क्या 3870 और तो 12 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर ले तो 8 7 15 डीएस का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पहले देखते हैं सब में अलग अलग डीएस है या नहीं, ठीक है। उससे पहले जो भी व्यक्ति डीएस, मल्टीपल और जो कुछ प्रॉपर्टी है कैलकुलेशन का वो नहीं पढ़े हैं, वो रेशियो में जाके आप पढ़ सकते हैं, वहाँ हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो आराम से जाके वहाँ पढ़ ले, ठीक है, ताकि आपको यहाँ दिक्कत ना हो। आइए डीएस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डीएस के लिए क्या नियम है जी, तो 18 70 गुने 12 बटा क्या, या 45 आ गया, ठीक है। नीचे में 9 है तो नीचे में 9 होना नहीं चाहिए। अब नीचे में 9 नहीं होने के लिए ऊपर में 9 होना चाहिए। तो 9 से काटते हैं, 9 5 45, यहाँ बात कर लेते हैं। 9 से काटते हैं तो 9 4 36 और 9 3 27, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं डीएस की, तो कितना 4 3 7 और 2 1 3 बटा 5, तो क्या आ गया 7 21, 21 का मतलब कितना 3 बटा 5, 2 से गुना करते हैं ऊपर नीचे तो कितना आ गया 6, यानी कि डीएस कितना आना चाहिए जी 6 आना चाहिए। अब देखते हैं डीएस किसका 6 है, तो 3 2 5 2 7, ये क्या है 7, इसका डीएस 7, यहाँ कितना 9 यानी कि 3, यहाँ कितना 3 2 5 1 6, यहाँ कितना 4 2 6 1 7, तो डीएस कितना आना चाहिए 6, तो 6 डीएस कहाँ है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 45 का वैल्यू है 38 70, है क्या आ गया 12 का वैल्यू क्या होगा, तो अगर हम ध्यान दें तो लास्ट डिजिट सिर्फ 2 में सेम है, बाकी में तो सब में लास्ट डिजिट अलग अलग है। तो अगर लास्ट डिजिट की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, तो लास्ट डिजिट की बात करते हुए कितना बार में कट गया था 258 बार में कट गया था। तो 258 गुने अगर हम 12 की बात करते हैं 8 दूनी 16, लास्ट में कितना आना चाहिए, लास्ट डिजिट लास्ट में कितना आना चाहिए 6, एक मिनट 12 नहीं, यहाँ 4 था, सॉरी, तो 4 से गुना करना है तो 8 चौके 32, लास्ट में कितना आना चाहिए 2। अब देखते हैं लास्ट में 2 कहाँ है, तो यहाँ तो लास्ट में 2 नहीं है और यहाँ भी लास्ट में 2 नहीं है, तो ये होगा या ये होगा आंसर, यही ना। अगर हम बात करें 8 5 13 2 15, यानी कि 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 3 का मल्टीपल देखते हैं कहाँ है 3 2 5 2 7, ये तो 3 का मल्टीपल नहीं है, तो बचा क्या जी, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो गया। लास्ट डिजिट के अनुसार से कौन कौन ऑप्शन कट गया, बी और डी कट गया, ठीक है। और यहाँ में क्या बच गया, ऑप्शन सी आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए 3 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर। इस तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो और तो कोई थी आज, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ तो कोई दिक्कत, यह था क्वेश्चन नंबर 9। तो अगर लास्ट डिजिट, यहाँ सबसे पहला क्या देखना है, अगर कैलकुलेशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल से अगर डायरेक्ट आंसर आ जाए तब, दूसरा लास्ट डिजिट, तीसरा देखेंगे डीएस, चौथा अप्रोक्स, यहाँ अप्रोक्स भी लगा सकते हैं अगर ध्यान दे तो, ठीक है। अच्छा देखते हैं अप्रोक्स, चौथा तरीका बात कर लेते हैं। अप्रोक्स की अगर बात कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा जी,
तो यहाँ तो 45 आ गया, 45 का वैल्यू कितना 38 70 है, तो यहाँ 12 का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। ये तो 4 आ गया, यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया 15, ठीक है। तो अगर हम ध्यान दें तो ये कितना है, लगभग अप्रोक्स कितना है, 4 का भाग, अगर ये 16 रहता तो 4 से भाग पड़ सकता था, तो इसको अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 9 36, 2 बच गया, 4 7 27 है, तो 4 7 28, 4 7 28 यानी कि 970 के आसपास अप्रोक्स। अब 1000 के आसपास ही लगभग है, तो 1000 के आसपास कौन है, ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो अप्रोक्स भी लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी कैलकुलेशन की अगर बात किया जाए तो सबसे पहले मल्टीपल देख लेते हैं, किसी का अगर डायरेक्ट मल्टीपल आ जाए, दूसरा लास्ट डिजिट, तीसरा डीएस, चौथा अप्रोक्स, सेकेंड लास्ट डिजिट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना तरीका है कैलकुलेशन को आसान करने का। आइए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 3 बल्लेबाज 3 बल्लेबाजों एक्स, वाई और जेड द्वारा बनाए गए रनों की संख्या 1584 है। एक्स और वाई द्वारा बनाए रनों का अनुपात 4:3 है और वाई और जेड द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 5:3 है। एक्स द्वारा कितने रन बनाए गए हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। ऑप्शन दिया क्या, 742, बी में 614, सी में 516 और डी में 720। बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 10। बन गया जी। तो आइए देखते हैं पहला तरीका क्या है। बोल रहा क्या कि एक्स और वाई क्या दिया है, एक्स रेशियो वाई क्या दिया, 4:3। वाई रेशियो जेड कितना दिया है जी, 5:3। तो हमको सबसे पहले एक्स वाई जेड निकालना होगा, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो वाई वाई सेम है, तो यहाँ 5 से गुना करते हैं, यहाँ 3 से गुना करते हैं, तो यहाँ भी 3 से, यहाँ भी 5 से, कोई दिक्कत। तो यहाँ आ गया कितना 20, 15 और कितना 9 आ गया, ठीक है।
तो टोटल कितना दिया है 1584। यहाँ टोटल कितना आ गया 20, 30 और 35 और 9 कितना 44। तो 44 का वैल्यू इतना दिया। तो पूछा क्या है जी, पूछा x कितना बना रहा है 20। अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का बहुत तरीका। पहला चाहे तो इसको भागा देंगे, उसके बाद गुना करेंगे, दूसरा ds, तीसरा लास्ट डिजिट, बहुत तरीका। मल्टीपल ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं, तो पहला तरीका की अगर बात कर लेते हैं 11 चौ 44 और 4 5 20। यहाँ 11 से अगर भाग देंगे तो 11 कितना बच गया 4, 11 चौ 44, 11 चौ 44, ठीक है। 144 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। 5 चौ 20 के शून्य बाकी 2 और 14 25 70 और 2 72, 720। 720 कहाँ है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। दूसरा, अब जैसे कि बात कर ले, देखिए ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। अभी हम बताएं सबका, देखिए लास्ट डिजिट अलग अलग है, ठीक है। तो हम लास्ट डिजिट से चल सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे अगर 44 का वैल्यू क्या दिया है जी 15 8 4, तो यहाँ पूछा क्या 20 का वैल्यू क्या होगा जो, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, ये तो 11 से कट गया, ये कितना 5 से कट गया, यही ना है। ये कट जाएगा कितना 1144 से, तो 144 गुना 5। अब देखिए हम इतना कैलकुलेशन किए तब आया, ठीक है। अब यहां अगर हम देखें सबका लास्ट डिजिट अलग अलग है, तो 4 को अगर हम 5 से गुना करते हैं तो लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में कितना आएगा 0। अब लास्ट में 2 है, नहीं होगा आंसर। 4 है, नहीं होगा। 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा तरीका क्या देख सकते हैं, अगर हम ध्यान दें तो 44 का वैल्यू 1584, तो 20 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम बेसिक रूप से, अगर नॉर्मल सबसे अगर बनाने का पहला, इस क्वेश्चन को बनाना पहला तरीका उपयोग करना, तो क्या करेंगे, यहाँ तो 5 नहीं है, यहाँ भी 5 नहीं है, ठीक है। यहाँ अगर 5 है तो आंसर जो होगा 5 का मल्टीपल होगा। अब 5 का मल्टीपल देखते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल से ही बन गया, डीएस से भी ये बन जाएगा, ठीक है। अगर चौथा तरीका, अगर डीएस का प्रयोग करते हैं, डीएस का, ठीक है, तो डीएस का प्रयोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 8 4 12, 12 5 16, 16 अरे 8 4 12 5 17 1 18। अब 9 आता है तो 9 आने के बाद डीएस तो चेंज होगा नहीं, 9 का 9 डीएस, यानी कि डीएस कितना आ जाएगा 9। अब देखते हैं डीएस 9 कहाँ आ रहा है। 7 4 11 2 13, ये नहीं होगा। 6 4 10 1 11, ये भी नहीं होगा। 6 5 11 1 12, 12 का मतलब 3, नहीं होगा। 7 2 9, इसका डीएस 9 आ रहा है, इसका डीएस 6 5 11 1 12, 12 का मतलब 3, 6 4 10 11, 11 का मतलब 2, 7 2 9 मतलब 4, ठीक है। तो डीएस कितना आना चाहिए 9, तो ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं है, तो ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। तो बनाने का बहुत तरीका है, जितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कि 3 संख्याएं 2:4:5 अनुपात में है। यदि उनके वर्गों का योग 1620 है, तो संख्या क्या है, ठीक है। इसको बनाइए।
बनाइए इसको। अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बोल रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा संख्या क्या दिया है जी, 2:4:5। ठीक है, इसको x भी मान लेते हैं। अगर x मान लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2x, ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 5x। अब बोल रहा प्रश्न के अनुसार से वर्ग, तो इसका अगर वर्ग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4x²। इसका वर्ग करते हैं तो कितना आ जाएगा, 16x²। इसका अगर वर्ग करते हैं कितना आ जाएगा, 25x²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार से टोटल कितना बोल रहा है, 1620। यहाँ टोटल कितना आ रहा है, सॉरी 16×4=20, अब 20×4=5, 45x²। ठीक है, भाग देते हैं, पन्ना में 45 और 5 दूनी 10। 9 से अगर बात कर लेते हैं तो 9 बच गया 8, तो 9 8 98 वर्ष 8 से, तो x² बराबर कितना आ गया, 36। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो पूछा क्या है, संख्या, यानी कि 2x, 4x और 5x। तो 2x का मान कितना, 2 × 6 कितना, 12, 2 × 4 कितना, 8, और 5 गुना, अच्छा x बराबर 6 ना है जी, सॉरी, तो 2 × 6 आ गया, 4 × 6 कितना आ जाएगा, 24, और 5 × 6 कितना आ जाएगा, 30। तो 12, 24, 30 कहाँ है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए दूसरा तरीका, अगर दूसरा तरीका की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड क्या दिया है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड की अगर हम बात कर लेते क्या दिया है, 2, 4 और 5, यही ना दिया है। तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो ये दोनों का जो रेशियो वो क्या आएगा, ये डबल होना चाहिए, सेकेंड जो होना चाहिए डबल होना चाहिए। तो देखते ये डबल है जी, 30 है, कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, डबल के अनुसार से तो 60 होना चाहिए, तो ये नए है। 12 दूनी 24 है, यहाँ डबल है, नए है, यहाँ डबल है, नए है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डबल है मतलब ये एक, यहाँ से काट देंगे तो क्या, 1:2 आ गया, यानी कि क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। तीसरा तरीका की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या दिया है, 2, 4 और 5, यानी कि ये क्या होना चाहिए, 2 का मल्टीपल, ये 4 का मल्टीपल, और ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखते हैं तो सी में 5 का मल्टीपल, यहाँ 5 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ये दोनों में। ठीक है, तो ये दोनों में 2 और 4 का मल्टीपल, तो ये 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, लेकिन ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज का इतना क्वेश्चन था, क्वेश्चन 11 था, और ये जो टाइप था क्लास 3 आज समाप्त हो गया। अब अगला जो क्लास होगा इसी का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, 10-12 क्वेश्चन लाएंगे, और उसमें हम तो इसमें पूरा डिटेल बताए हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये बताएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जैसे ये सब अंतिम हम बता रहे हैं, बस यही सिर्फ हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।